हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस में भाई उपेंद्र पांडे का। इसमें जैसा कि आप लोग को टूल इंजीनियरिंग मैकेनिकल 6 सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप लोग को सेकंड चैप्टर के बारे में आप लोग को कुछ मिल गए थे। ठीक, कुछ लेक्चर्स आप लोग को मिल गए थे ऑलरेडी। तो वहाँ पे अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट की लिंक दे दी है, तो वहाँ से आप लिख लीजिए। ठीक, देख सकते हैं। ठीक, जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आता है नेक्स्ट टॉपिक है आपका। आज का टॉपिक है व्यावसायिक रूप से उपलब्ध कटाई उपकरण का अध्ययन। यानी कोई भी कटिंग टूल्स का है, ठीक, तो उन्हें किस प्रकार से कटिंग करना है, तो उनके वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कटिंग टूल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग को कोई भी टूल हो गया, कोई भी कारखंड है, तो उन्हें कितने कौन किन माध्यमों से काटा जा सकता है, उन्हें अलग किया जा सकता है। यानी उनके या बतर अधिकतर से बता दें कि ये आप लोग को किसी पार्ट का कार्यखंड को अलग किया जाए, यानी उनके विभिन्न प्रकार के अवयवों को यानी पार्ट को जो शुद्ध नहीं हो, यानी ना काम की करने वाले पार्टों को अलग कर दिया जाए, तो उन्हें किन माध्यमों से किया जाता है। ठीक, तो वो भी बात करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, काटने के उपकरण का मूल आकार प्रक्रिया के प्रकार के साथ विभिन्न होता है। ठीक, यानी जो कारखंड को काटा जाता है तो उनकी विभिन्न प्रकार की संक्रियाएं होती हैं। ठीक ठीक, तो इसका मुख्य उद्देश्य सभी काटने के उपकरण में एक अत्यधिक कटाई किनारा के साथ कील के अनुसार हिस्से को होना होता है। यानी अशुद्ध पार्ट को अलग करने के लिए हम विभिन्न प्रकार का कटाई उपकरण का प्रयोग करते हैं। ठीक, जो निम्न प्रकार होते हैं। ठीक, यानी निम्न यानी 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के फर्स्ट वाला आता है एकल बिंदु, डबल बिंदु, फिर उसके बाद मल्टी पॉइंट। एकल बिंदु में आ जाता है केवल एक ही कर्तन कोरे होते हैं, यानी कारखंड को केवल एक ही कर्तन कोरों से काटा जा सकता है। फिर डबल आता है, डबल में हो जाता है कि 2 कर्तन तो कोरे हो जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट में आता है मल्टी, मल्टी में बहुत से सारे कोरे आते हैं, यानी एकल बिंदु कर्तन में औजार में आ जा सकता है कि जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं स्क्रीन के माध्यम से कि फिगर में बना के दिखा दे रहा हूँ आप लोग को। ये आपका हो गया। ठीक, ये आपका इस टाइप का आ जाएगा, ये सिंगल यानी एकल बिंदु कर्तन कोरे हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आ जाएगा यानी डबल में आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 कर्तन कोरे हो जाएंगी। ठीक, और थर्ड में आ जाता है, तो थर्ड में क्या होता है कि आपका लोग का गोल गोल होता है, या फिर इस प्रकार के कर्तन यानी मिलिंग कटर्स हो गया, ड्रिलिंग मशीन हो गई। ठीक, तो आप लोग को इसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक, फर्स्ट में आता है सिंगल कटिंग टूल्स में, यानी एकल बिंदु कर्तन औजार में टर्निंग हो गया, शेपिंग हो गया, प्लानिंग हो गया, बोरिंग हो गया। ठीक, ये आपके अंतर्गत यानी फर्स्ट यानी एकल बिंदु कर्तन उपकरण के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स की विभिन्न प्रकार की ज्यामिति, यानी किन प्रकार से इनकी ज्यामिति की जाती है। ठीक, तो इनको हम बात करेंगे। तो यहाँ पे इसका एक नाम इंगित है कि ये उपकरण में जिसमें काटने के उद्देश्य के लिए एक ही बिंदु होते हैं। यानी सिंगल कटिंग टूल्स में क्या होता है, एक का धारे होती हैं, यानी एक बिंदु होती हैं, जिसमें एकल बिंदु काटने का उपकरण कहा जाता है। किन्हें, जिसे क्या कहा जाता है, फर्स्ट यानी एकल बिंदु कर्तन उपकरण कहा जाता है। ठीक, इसका उपयोग कार्यखंड को पदार्थ से काट कर हटाने के लिए किया जाता है। यानी सिंगल कटिंग टूल्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है कि कार्यखंड को अनावश्यक कार्यखंड के पदार्थ को काट कर हटाने के लिए हम सिंगल कटिंग टूल्स का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कौन कौन से इसकी ज्यामिति होती है, कौन से टूल तथा कारखंड का पदार्थ, यानी टूल हो गया और कारखंड का पदार्थ हो गया। ठीक, उनको बीच में सहारता है। ठीक, नेक्स्ट आता है काटने की स्थिति, कटाई की गहरी तथा फीड की कटाई, यानी कौन कौन सी स्थिति हो सकती है, या फिर ऊर्ध्वाधर हो सकती है या फिर क्षैतिज हो सकती है। ठीक, गहराई कितनी गहराई तक है, फीड आ जाता है कितनी स्पीड में है कटाई की स्थिति। ठीक, उसी के अंतर्गत आ जाता है काटने का प्रकार। अब काटने कारखंड को किस बेस पे कितने प्रकार से काटा जा रहा है। ठीक, तो वहाँ पे आप लोग को इसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है काटने की आवश्यकता का गुण, यानी उनमें एक प्रकार से बता दें कि कारखंड कितना मजबूत है या फिर टूल्स कितना मजबूत है। ठीक, उसके अंतर्गत गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है कटाई उपकरण की रैक तथा छूट। रैक क्या होती है और छूट क्या होता है। ठीक, जैसा कि आप लोग को एंगल हो गया और ऑफ रैक हो गया। ठीक, कटिंग इक्विपमेंट। ठीक, तो वहाँ पे रैक क्या होती है और छूट क्या, जो क्या बोलते हैं आप लोग को कारखंड और टूल्स के माध्यम से काटा जाता है, यानी छिलकों की ऊपर वाली सतह को क्या कहते हैं, रैक कहते हैं, और जो नीचे वाली सतह हो जाती है उसे क्लीयरेंस कहते हैं। यहाँ पे फिगर के माध्यम से देख पा रहे हैं आप लोग को, तो फिगर आप लोग का ये क्या बताता है कि आपका ये कारखंड है। ठीक, और ये कारखंड के ऊपर ये आपका छिलका हो गया। ठीक, ये छिलका हो गया और छिलके के ऊपर सतह, यानी जो आपका इस टाइप का है, यहाँ पे
यहाँ किसे छिलके से यहाँ तक की बीज दूरी की क्या होती है, ये आपकी रैक हो जाती है। ठीक, रैक हो जाती है। ठीक, और यहाँ से नीचे यानी टूल्स के नीचे और कारखंड के बीच में जो ये बनता है क्या होता है, ये क्लीयरेंस यानी छूट हो जाता है। ठीक, यहाँ पे ये छूट हो जाता है। आई होप गाइज यहाँ पे आप लोग को क्लियरेंस यानी रैक और तथा छूट एकदम इजी ढंग से समझ में आएगा। तो यहाँ पे फिगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से देख पा रहे हैं जैसा कि आप लोग को टूल ज्यामिति मूल रूप से कार्य विशिष्ट कोणों को मुख्य सतह तथा उनकी कटाई बिंदु पर उपकरणों के कटाई किनारों की ढलान की को दर्शाता है। ठीक, यानी जो कटाई बिंदु का जो ढलान होता है, ठीक, उनको काटा जाता है तो उनमें ढलान जो उत्पन्न होते हैं उसके किसके अंतर्गत आता है, छूट के अंतर्गत आ जाता है। रैक कोण तथा छूट कोण के सभी कटाई टूल्स के रूप में सबसे महत्वपूर्ण होता है। यानी कटाई कोण कहीं भी होता है तो वहाँ पे जो छूट कोण होता है और कटाई टूल्स यानी रैक कोण और तथा छूट कोण वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, नेक्स्ट आता है रैक नियम, इसकी परिभाषा है। तो इनकी कौन कौन सी नियम होते हैं, ठीक, जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं। तो नियम क्या आता है, रैक कोण तथा क्लीयरेंस कोण, यानी कौन कौन से होते हैं, रैक कोण और क्लीयरेंस कोण। कैल रैक कोण किसके अंतर्गत आता है, संदर्भ सतह से ए रैक सतह का झुकाव का कोण, यानी वही बताया गया जो छिलका हो गया। ठीक, और टूल्स हो गए, टूल्स के जो छिलके और टूल्स के ऊपर वाली पार्ट को क्या कहते हैं, हम रैक कोण कहते हैं। क्लीयरेंस वही हो जाता है कारखंड हो गया, और टूल्स के नीचे नीचे वाले सतहों को क्या कहते हैं, क्लीयरेंस कोण कहते हैं। ठीक, तो उसी के अंतर्गत आ जाता है। तो इनकी ये निम्न परिभाषाएं होती हैं। ठीक, यहाँ पे अगर आप लोग को डिफिनीशन के यानी फिगर पेपर में पूछ लिया जाए कि कटाई उपकरण के रैक तथा छोड़ छूट क्या होती है, इसकी अवधारणाएं कीजिए। ठीक, तो आप लोगों को फिगर के सहित फिगर के साथ आप लोग को सही ढंग से बता देना है। ठीक, एकदम विधिवत सही ढंग से। नेक्स्ट क्लास में आप लोग की रहेगी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स की ज्यामित और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स की ज्यामित के बारे में बात करेंगे। तो बस आज के लिए इतने। अगर वीडियो अच्छी लगे, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।